हेलो सर। सर आपका आईटीआर फाइल हो रहा था, देखिए ओटीपी गया होगा। नहीं आया है? ठीक है, मैं दोबारा भेजता हूँ। सर आपका आईटीआर तो फाइल हो गया है, बट जो उसकी रिसिप्ट होती है ना, वो डाउनलोड नहीं हो रही है बिकॉज साइट नहीं चल रही है। हाँ, जैसे डाउनलोड होता है मैं आपको भेजता हूँ। ठीक। हाँ सर, टैक्स का पेमेंट हो चुका है, पैसा भी कट गया है, बट वो अपडेट नहीं हो रहा है अभी पोर्टल पर। तो जैसे ही ये अपडेट हो जाता है आपका आईटीआर फाइल कर देंगे। किसी का ओटीपी नहीं जा रहा है, किसी का आईटीआर फाइल नहीं हो रहा है, किसी का आईटीआर फाइल हो जा रहा है तो एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड ही नहीं हो रही है, टैक्स का पेमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे ही करके कई सारे ग्लिच चल रहे हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, और टैक्स पेयर या टैक्स प्रोफेशनल दोनों कहीं ना कहीं परेशान हैं। कहीं ना कहीं आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। इनकम टैक्स का पोर्टल पिछले एक हफ्ते से मैं कह सकता हूँ अच्छा काम नहीं कर रहा है। जिस काम को करने में 10-15 मिनट लगते हैं, एक एक घंटा लग जा रहा है। वो कई बार ऐसा हो रहा है, अगर आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो अटक जा रहा है। जो कुछ आपकी सारी मेहनत बेकार हो जा रही है, सिस्टम पर आईटीआर सेव ही नहीं हो रहा है। तो इतने ज़्यादा ग्लिचेस आ रहे हैं इनकम टैक्स की साइट पर। इन सब के बीच में एक अफवाह या न्यूज़ या सच्चाई या रियलिटी ये फैल रही है कि इनकम टैक्स की ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है। इनकम टैक्स ड्यू डेट जो नॉन ऑडिट केसेस हैं उनकी ड्यू डेट हमें पता है 31 जुलाई होती है। तो अब क्योंकि साइट चल नहीं रही है तो ये लोग कयास लगा रहे हैं कि अब ये मतलब 100% है कि साइट मतलब जो ड्यू डेट है वो बढ़ सकती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई ने अभी रिप्रेजेंट भेजा है सीबीडीटी को, ये कहते हुए कि भाई बहुत ज्यादा टेक्निकल ग्लिचेस हैं। ये आप स्क्रीन पर देखिए। आईसीआई ने बोला है कि बहुत ज्यादा ग्लिचेस आ रहे हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, इसको आप एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इसको दूर करिए। इससे टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल दोनों का टाइम बर्बाद हो रहा है। आईटीआर फाइलिंग में वो जो एक स्मूथनेस होनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, हमें पता है। तो अगर ये लिख के दे रही है गवर्नमेंट को तो उसका कुछ तो मतलब होगा। दूसरी तरफ अलग अलग जो टैक्स बार एसोसिएशन है, ये मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूं, ये लखनऊ बार एसोसिएशन, इन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन भेजा है न सिर्फ फिनेंस मिनिस्टर को बल्कि सीबीडीटी को भी, कि भाई बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आ रहे हैं। 26 एएस एआईएस टीआईएस एक तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है। एआईएस टीआईएस आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। 26 एएस एआईएस टीआईएस से मैच नहीं कर रहा है। 26 एएस में टीडीएस कुछ और है। इनकम टैक्स जब हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं वहाँ पर टीडीएस कुछ और शो कर रहा है। तो इस तरह के तमाम जो इरेगुलरिटीज आ रही हैं, इसको लेकर आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और जो अलग अलग टैक्स बार एसोसिएशन है, उन्होंने भी लिख करके रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। तो अब इन चीजों को बेस बनाकर अब यहाँ पर एक हवा चल रही है कि क्या इनकम टैक्स की ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये जो ग्लिचेस हैं ये टिल द डेट ऑफ ड्यू डेट इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं, 31 जुलाई के आसपास तक भी यही हालत रहती है, ये जो है पोर्टल की, कि ओटीपी भी नहीं जा रहा है, 26 ईयर्स डाउनलोड नहीं हो रहा है, टीडीएस फेच नहीं हो रहा है, अगर ये प्रॉब्लम टिल द डेट ऑफ ड्यू डेट कंटिन्यू रही तो 100% ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। बिकॉज इसमें अब टैक्स पेयर की कोई गलती नहीं है, आपकी जो साइट है, आपका जो पोर्टल है वही नहीं काम कर रहा है, तो हम लोग क्या करें। हाँ, लेकिन अगर आने वाले 2-3 दिनों में, जैसा कि बोला जा रहा है कि इन्फोसिस बहुत काम कर रहा है, जो साइट है इनकम टैक्स की वो इन्फोसिस ही डेवलप करता है, वही मैनेज करता है। तो ये कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में सिस्टम सही हो जाएगा। तो अगर 2-3 दिन में मतलब अगर 20-21 तक भी साइट अच्छी चलने लगती है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ प्रॉब्लम आई थी, बट उनको जब दूर कर लिया गया तो ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी, ना आईटीआर की, ना टैक्स ऑडिट की, ना टैक्स ऑडिट आईटीआर की, ना कंपनी आईटीआर की। कोई ड्यू डेट लास्ट ईयर भी एक्सटेंड नहीं हुई थी। तो अगर 2-3 दिन में ये जो ग्लिचेस हैं ये दूर हो जाते हैं तो फिर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होगी। लेकिन अगर ये ड्यू डेट तक चलता रहता है, यही हाल रहता है, तो 100% ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। आप अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आपने भी कोई प्रॉब्लम फेस करी है कोई नई तरीके की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। एंड आपको क्या लगता है, ड्यू डेट एक्सटेंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छा, अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, इन सब के बीच में हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे इस ग्लिचेस के साथ ही काम करना है?
तो देखिए फ्रेंड्स, ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर ITR 1 फाइल करना है तो ठीक है, आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। ITR 2, 3 एंड 4, इसके लिए मैं सजेशन आपको करूंगा कि जो ऑफलाइन यूटिलिटी है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। और क्या होगा देखिए, AIS TIS एक बार में फेच करना होता है, वो फेच कर लेगा, वहां से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। 26AS भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको बेस बनाइए। ऑफलाइन यूटिलिटी आप तैयार डाउनलोड कर लीजिए। उसमें होगा क्या, एक बार आप डाउनलोड करोगे वो आप अपने अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, अलग अलग टैक्स पेयर के लिए आप उसको यूज कर पाओगे। साइट चल रही है नहीं चल रही है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपने अपना ITR तैयार कर लिया, जेसन फाइल तैयार कर ली, जैसे ही साइट चले जेसन अपलोड कर दीजिए। और रात में 8-8 बजे के बाद साइट अच्छी चल रही है, मैं आपको बताऊं, रात में 8-9 बजे के बाद साइट अच्छी चल रही है। क्यों? ट्रैफिक कम हो जाता है, जो साइट पे जो कंजेशन होता है वो कम हो जाता है, नंबर ऑफ यूजर्स कम हो जाते हैं। तो रात में 8-9 बजे के बाद साइट अच्छी चल रही है। तो जो सजेशन जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, आप एक काम कर सकते हो, दिन में आप ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करके जेसन बना के रख लीजिए। जेसन आ गया, अब आपको क्या करना है, जब रात में 8-9 बजे के बाद साइट अच्छी चले तो सारे जेसन अपलोड कर दीजिए। एक काम हो गया। OTP अगर आप तुरंत मंगा सकते हैं अच्छी बात है, तुरंत OTP नहीं मंगाना है, E-Verify लेटर कर दीजिए। 30 दिन का टाइम रहेगा, 30 दिन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आराम से आप OTP मंगा के फाइल कर दीजिए। तो ऑफलाइन यूटिलिटी से जेसन बना के तैयार कर लीजिए, जैसे ही साइट चले उसको अपलोड कर दीजिए। आप इमीडिएटली OTP मंगा सकते हो, अच्छी बात है, वरना उसको E-Verify लेटर करके छोड़ दीजिए। 31 जुलाई के बाद आराम से बैठकर OTP मंगा के वेरीफाई कर लीजिएगा, 30 दिन का टाइम रहता है। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा हूं। इन बिटवीन साइट अच्छी चल जाए तो फिर जो ऑनलाइन मेथड है उससे भी आप फाइल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इंफॉर्मेटिव वीडियो कि क्या साइट बढ़ सकती है। तो मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए। अगर 31 जुलाई तक यही हाल रहता है तो डेफिनेटली हम एक्सटेंशन देखेंगे, भले ही वो एक हफ्ते का हो, 4-5 दिनों का हो, 10 दिनों का हो, बट वो एक्सटेंड होगी। लेकिन अगर साइट 2-3 दिनों में अच्छी हो जाती है, ठीक है, और प्रॉपर चलने लगती है, फिर मुझे नहीं लगता है कि ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। तो ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सी मेथड 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।